शीतल जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने जब इस तस्वीर को देखा तो आपको क्या लगा? क्या आपको लगा कि इस महिला को इस तरीके के सवाल भारत के प्रधानमंत्री से नहीं करने चाहिए, या दरअसल उसने सवाल किए नहीं, उसने सवाल करने की कोशिश की, उसने एक शिकायत दरअसल की। उसने शिकायत की, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू आंसर क्वेश्चंस टू द प्रेस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस? देखिए, ये महिला जो है काफी समय से पत्रकार है और ये नॉर्वे का सबसे बड़ा अखबार है जिसमें वो है। हालांकि नॉर्वे बहुत छोटी सी आबादी है, हमारे किसी छोटे केंद्र शासित प्रदेश से भी आसपास की। नॉर्वे से हमारा कोई बहुत बड़ा व्यापार भी नहीं है। कुल करीब 450 से 600 मिलियन का व्यापार है। भारत जो उनको बेचता है, जो हमको बेचते हैं वो भी ऐसे ही 500-600 मिलियन का ही है। दोनों मिलके 1.1 बिलियन का एक व्यापार करते हैं। तो भारत का जो ट्रेड है उस लिहाज से बहुत छोटा सा हिस्सा है। स्कैंडिनेविया के बाकी स्वीडन में हमारा थोड़ा बहुत पहले आर्मामेंट वगैरह में एक आध दो बार बड़ी डील हुई है। तो स्कैंडिनेविया में ओवरऑल आबादी और उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं। तो जब प्रधानमंत्री की इस यात्रा में नॉर्वे का नाम आया था तो कुछ स्टोरीज आई थी। उसमें ये आया था कि एक वहाँ पेंशन फंड होता है इन सब देशों में, जिसको ये मार्केट में ये लोग चलाते हैं और उससे मतलब उस आय को बढ़ाते हैं। तो वो बहुत सारे देशों के ऐसी संस्थाओं को जिनको वो उनके अपने पैरामीटर्स हैं उसमें गलत पाते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, फिर वो पेंशन फंड उनमें नहीं लगाया जा सकता। तो उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार जो अडानी ग्रीन नाम की कंपनी है, अडानी ग्रुप की, उसको उसमें ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। तो इधर हमारे प्रधानमंत्री जी की अनेक यात्राओं के बारे में ये शिकायत आती है बहुत सारे दूसरे हिस्सों से, जो उनके बारे में सवाल करते रहते हैं कि वो बहुत सारी उनकी यात्राएं इसलिए होती हैं कि वो अडानी जी को या तो किसी मुश्किल से बचाना चाहते हैं या किसी किस्म की मदद उन्हें दिलवाना चाहते हैं। शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी करीब 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं। वो प्रेस से तो कहीं सामना नहीं करते। एक आध बार ऐसी परिस्थिति आई है कि उनके सामने एक आध सवाल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी सिचुएशन में आ गया है, और ऐसा ट्रंप के साथ जब वो खड़े थे एक बार एक सवाल आ गया था तो वो उन्होंने एक अलग तरह का जवाब दिया और फिर ट्रंप ने उसको संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप ने एड्रेस की। तो प्रधानमंत्री जी एक्चुअली जो विचार यहाँ रखते हैं वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बीबीसी को या शायद DW को दिया था, आज से करीब 15-16 साल पहले। तो उन्होंने ये जवाब दिया था ऐसा पूछे जाने पर प्रेस से संबंधित, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं प्रेस को मैनेज करने में असफल रहा। तो एक्चुअली ये बीबीसी को इंटरव्यू में दिया था उन्होंने, बीबीसी। तो वो एक्चुअली उनकी जो धारणा है प्रेस के बारे में, वो प्रेस के सवालों का जवाब देने वाली है नहीं, उनकी धारणा मैनेज करने वाली है। तो वो वहाँ उम्मीद करते थे कि वहाँ जो दूतावास है वो सारे दूतावासों से और अपने विदेश मंत्रालय से उम्मीद करते हैं कि वो उन परिस्थितियों को मैनेज करेगा। और मैनेज परिस्थिति में फिर वो, जैसे उन्होंने अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, जैसे एक इंटरव्यू दिया था दीपक चौरसिया को जिसमें जो प्रश्न पत्र था वो भी प्रधानमंत्री के पास भी वही था, सामने वाले के पास भी वही था। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस से संवाद वो कर सकते या करना चाहते हैं इस तरह का। इसके अतिरिक्त वाला जो प्रेस है जो समझता है कि वो आज़ाद है, और जैसे नॉर्वे तो नंबर 1 है इसमें जो लिस्ट बनती है प्रेस में आज़ादी की, और भारत 157वें पे है। तो भारत तो वैसे बहुत सालों से 150 से 180 के बीच ही झूल रहा है। बट शीतल, ये बताइए कि ये क्या इस महिला को जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हो, वहां से निकल रहे हो, तो क्या उसको इस तरीके का सवाल पूछना चाहिए? ये आज की तारीख में जबरदस्त तरीके से डिबेट का विषय बना हुआ है। दरअसल अभी ना एक टीवी चैनल्स पे था, वहां एक पूर्व डिप्लोमेट, नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, अगर जिन्होंने देखा होगा तो देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके का तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं होता, वहां 2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, आप उसमें जबरदस्ती उसका सवाल पूछ, नॉट डन, इज इट नॉट डन? उनका आप नाम न ले, उनको पूरा विश्व जानता है, खैर उसको छोड़ दीजिए। तो एक्चुअली ये जो कथित डिबेट आप बता रहे हैं ये भारतीय टीवी चैनलों में है, भारतीय सोशल मीडिया में है। भारतीय सोशल मीडिया में तो इस महिला को उसके ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस तरह की गालियां दी गई हैं जो हम देते हैं, जो तुम्हें भी देते हैं और तुम्हारी तरह भी बहुत सारे, और हम जैसे बहुत सारे पत्रकारों को भी रोज ही मिलती है। तो हम तो एक दूसरी परंपरा के लोग हैं, हम मैनेज करते हैं एक्चुअली।
और मैनेजमेंट करने में ये सब हमारा शामिल है। गला काटने का हम आह्वान करते हैं, इनाम रखते हैं, गालियां देते हैं, इंटिमिडेट करने के हम बहुत सारे तौर तरीके अपनाते हैं। एक भीड़ जुट जाती है। अब नॉर्वे की आबादी तो मेरे ख्याल दिल्ली के भी चौथाई होगी, मैंने देखा नहीं, 60 लाख के आसपास है, 60 लाख के आसपास। तो इसलिए मेरा अनुमान आसपास पहुंच गया। तो 60 लाख की आबादी है, हम 150 करोड़ हैं। 150 करोड़ में मान लीजिए 37% वोट भी मिलता है बीजेपी को, तो हमारे मान लीजिए 80-90 करोड़ मतदाता, नहीं 105 करोड़ मतदाता है, तो आप समझिए कितनी 25 करोड़ लोग वोट देते हैं, यही समझिए। तो 25 करोड़ के अगर 5% लोग भी इस महिला के पीछे गाली देने पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल होगा। तो हम वो सब कर रहे हैं। और एक्चुअली अभी बीबीसी में वही टिप्पणी आई है, बीबीसी ने भी उसका इंटरव्यू लिया है, और जिस अखबार में वो काम करती हैं, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा अखबार है, अब नॉर्वे छोटा ही है तो उसका उस अखबार में तो इस पर बड़ी खबर निकली है, उससे अलग बात है, एक लीड खबर है। और उसने अभी अपने प्रधानमंत्री से बात की है, और प्रधानमंत्री से उसका सवाल सुनिए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री से, कि आपने मोदी जी को एक डेमोक्रेटिक नेता कहा, कैसे कहा आपने? वो प्रेस से बात नहीं करते हैं, 12 साल हो गए, उनके यहाँ चुनाव नॉर्मल नहीं होते हैं, उनके अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये उसका सवाल है, ये भी उसने डाल दिया है अभी। तो पश्चिमी प्रेस तो ट्रंप इतनी सबको जो मन में आता सो कहते हैं, लेकिन दिन में 4 बार प्रेस से उनका सामना होता है, और वो कम से कम उसका गलत या सही उनकी इच्छा वो जो दें, लेकिन जवाब देते हैं, सामना करते हैं, मुंह पे गलत कह देते हैं कि तुम बिके हुए हो, तुम खरीदे हुए हो, लेकिन सामना करते हैं। तो पश्चिम अलग है, और वहां तो ये प्रथा है, और अगर कोई नहीं जवाब दे रहा तो लोग प्रयास करते हैं जवाब लेने का। तो उसने प्रयास किया, ये उसने बिल्कुल ऐसा ही काम किया जैसा कि किया जाता है, और जैसा भारत में भी हम लोग करते रहे हैं। इधर 12-13 सालों में हम जब से 14 के बाद हम जो नई आजादी हमें मिली है, उस दौरान हमें बहुत सारी चीजें हम अभी सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये नए नए सवाल आ रहे हैं, उनके नए नए उत्तर आ रहे हैं। तो ये नई परिभाषा अभी आई है, अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये होता है। लेकिन पश्चिम में लगभग में इस वजह से, धन्यवाद मोदी जी, कि भारत की काफी चर्चा हुई। ये और बात है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हम क्या कर रहे हैं, भारतीय प्रेस की क्या कंडीशन है, और प्रधानमंत्री 12 साल से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए। लेकिन चर्चा हुई है, लगभग इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सारे प्रेस में ये चर्चा है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.